मुझे अटपटा नहीं लगा, लेकिन मुझे देख के लोगों को अटपटा जरूर। जगह ऐसी कोई दुकान यहाँ की नहीं होगी जहाँ पे मैंने जॉब ना ढूंढी हो। लेकिन हीरो हीरोइन मेरे कोई वो नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया है वही मेरे आइडियल है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। आपने चर्चित आमिर खान की एक मूवी थी दंगल, उसका एक डायलॉग था कि क्या छोरी किसी छोरे से कम होती है क्या, और मिसालें याद नहीं की जाती हैं, मिसालें दी जाती है। इसी मिसाल को देती रीवा की एक बेटी, और उससे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशमा द्विवेदी। रेशमा है। रेशमा को हम रोड से निकल रहे थे, तभी हमने देखा कि काफ़ी फर्राटे भरते हुए और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए, या मैं कहूँ कि खुद का रोजगार, खुद की रोजी रोटी के लिए खुद का ऑटो चलाती हैं। इनसे हम बात करते हैं कि रेशमा कब से ऑटो चला रही हैं, क्या मजबूरियां हैं और इन्हें प्रेरणा कैसे मिली ऑटो चलाने के लिए। मैं लगभग मार्च महीने से चला रही हूँ। मार्च महीने से चला रही हूँ। मार्च से चला रही हैं। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं। हाँ? पंडित है। पंडित जी हैं पिताजी। तो आपको मतलब पढ़ाई आप कितनी की हैं? मैं वैसे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है अभी। अच्छा, किससे ग्रेजुएशन की है, कहाँ से कर रही हैं? यहाँ से नहीं की हूँ। अच्छा। तो अभी यहाँ पे TRS में शुरू है मेरा। अच्छा, TRS से यहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं, किस विषय से? ग्रेजुएशन कर नहीं रही हूँ, ग्रेजुएशन करना है। अच्छा, करना है। 12th कंप्लीट है मेरा। अभी 12th कंप्लीट आपने किया है। फिर इस क्षेत्र पे आने पे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और आपकी उम्र भी मुझे ज़्यादा लग नहीं रही है, 18-19 साल। कितनी उम्र आपकी? 20+ है। तो ऑटो चलाने का कहाँ से विचार आया? असल में मैं रीवा में शुरू में जब आई थी, जनवरी में आई थी, मुझे ये था कि मैं अपने खुद के बलबूते पे पढ़ना चाहती थी। बिना किसी की हेल्प लिए। तो मैं रीवा में आई, 1.5 महीने जॉब ढूंढी, तो मुझे पूरे रीवा में कहीं भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि मैं सिर्फ 12th कंप्लीट थी, मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं था, अदर कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली। तो मैं 1.5 महीना बहुत संघर्ष की, यहाँ पे पूरा रीवा में पैदल चली, घूमी, हर एक जगह ऐसी कोई दुकान यहाँ की नहीं होगी जहाँ पे मैंने जॉब ना ढूंढी हो, लेकिन नहीं मिली। फिर लास्ट में पैदल जाती थी तो मुझे ये एजेंसी दिखती थी, तो मैं रोज़ देखती थी यहाँ पे ऑटो खड़ी है। एक दिन मैं वहाँ पे गई, बोली भैया मुझे ऑटो चलाना है। तो वो बोले कि आपको चलाना आता है? तो मैंने कहा कि नहीं, लेकिन सीख जाऊँगी। तो फिर उन्होंने मुझे सिखाए और वही मेरा लाइसेंस भी बनवा के दिए और मैं अब ऑटो चला रही हूँ। आप पहले इन्होंने रीवा में रोज़गार ढूंढा, लेकिन रोज़गार नहीं मिला, तो इनके बाद विचार आया इनको कि क्यों ना मैं ऑटो चलाना शुरू करूं। तो आपकी जो फैमिली वाले हैं तो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए? अभी फैमिली वालों को नहीं मालूम है, अब पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा, अभी फैमिली वालों को नहीं मालूम है, अब पता चलेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अच्छा, तो अनुभव कैसा रहा अभी? जैसे आप ऑटो चलाती, इतनी छोटी उम्र है आपकी और ऑटो चलाती हैं, तो लोगों का जो लोग आपकी सवारी आते हैं, समाज में एक माना जाता है कि लड़कियां ये सब कामों में आती हैं तो एक आश्चर्य की चीज़ें लगती हैं। हाँ। तो आपको अटपटा नहीं लगा? मुझे अटपटा नहीं लगा, लेकिन मुझे देख के लोगों को अटपटा ज़रूर लगा। मुझे तो, मेरा तो ये काम है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी चल रही है। तो अटपटा वो चीज़ें कभी अटपटी नहीं होती जिनसे आपकी ज़िंदगी चलती है। हाँ, लोगों को ज़रूर और रीवा में क्या है कि अभी लोगों को देखने की आदत थी नहीं, क्योंकि रीवा में हम पहली लड़की हैं जो कि ऑटो चला रहे हैं। ये रीवा की पहली लड़की हैं जो ऑटो चालक हैं, और इनका कहना है कि मुझे तो बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगता है, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है कि एक लड़की जो है ऑटो चला रही। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि समाज की सभी लड़कियों को, किसी लड़कों से वो कम नहीं है, तो कंधे से कंधा मिलाकर और आगे बढ़ना चाहिए। और रेशमा ही नहीं, बल्कि रेशमा अपने लिए ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी मिसाल दे रही हैं। और कोई दिक्कत तो नहीं होती है आपको कभी? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अच्छे से। कभी मतलब जैसे कहा जाता है कि बैड बिहेवियर लोगों का रहता है, उस टाइप से तो कभी आपने फेस तो नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो लोगों का सहयोग भी मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है। मैं लोगों से 10 रुपये लेती हूँ, जब मैं सिमो चौराहा से यहाँ तक छोड़ती हूँ तब पैसे लेती हूँ। भीख तो नहीं मांगती हूँ, चोरी नहीं करती हूँ, डाका नहीं डालती हूँ, मुँह लुकाने वाली कोई बात नहीं है। तो छोटा काम कैसे हो गया? बिल्कुल, देखिए कितनी इनकी उम्र महज 19 साल है, जैसे कि इन्होंने बताया, और कितनी प्यारी बात कही है
कि मैं जब सिरमौर चौराहे से और बस स्टैंड आती हूँ तब जाकर 10 रुपये लेती हूँ। ना चोरी करती हूँ, ना भीख मांगती हूँ, ना मैं किसी से अपेक्षाएं रखती हूँ, बल्कि मैं अपनी मेहनत की कमाती हूँ और इसमें मुंह छुपाने वाली कोई बात नहीं है। रेशमा अपने घर पे नहीं बताई हैं, लेकिन इनका मानना है कि घर वाले अब जान जाएंगे। लेकिन घर से डर लगता है क्या आपको? नहीं, डर नहीं लगता। वो माँ बाप की हो तो अगर लड़की ऑटो चलाए, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे, अगर वो हर बाप की ख्वाहिश होती है हमारा बेटा हमसे आगे जाए। एक आपका गुरु जो आपके आगे बढ़ने पे खुश होता है, दूसरा आपका पिता आपके आगे बढ़ने से खुश होता है। लेकिन अगर उनको ये पता चलेगा कि वो पंडिताई करते हैं और उनकी लड़की ऑटो चलाती है तो उनको उनके दिल पे ठेस पहुंचेगी। ऐसा क्यों आपको लगता है? क्या ज़रूरी है कि अगर वो पंडिताई करते हैं और आप ऑटो चलाती हैं तो ठेस पहुंचेगी, या आप एक सामाजिक लोगों को देखते हुए बोल रही हैं? लगना नहीं चाहिए, लेकिन एक मैं पिता के अनुभव से बता रही हूँ। अच्छा, पिता क्योंकि चिंता करते हैं, केयर करते हैं, तो जाहिर सी उस हिसाब से ये एक अटपटी चीज़ लगती है जब हमारे शहर में खासकर कोई लड़की ऑटो चालक होती है। जैसे हाल ही में आपने देखा था कि इंदौर में एक कचरा गाड़ी पर एक महिला ड्राइव करती हैं और इंदौर पे जगह जगह घर घर जाके कचरा कलेक्ट करती हैं। उसके बाद से हालांकि मिसाल है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ऑटो चलाना चाहिए? मुझे प्रेरणा नहीं मिली। हाँ, अगर मैं किसी को प्रेरणा मानती हूँ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मानती हूँ, क्योंकि जो अपने लीग से हट कर, देखिए जो फैमिली ऑलरेडी बनी है उनके बच्चे बड़े आगे चल के बड़े होंगे, ये सबको पता है। लेकिन जो बच्चा एक अखबार बेचता है, जो नाव चलाता है, वो अगर राष्ट्रपति बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम क्यों नहीं काम कर सकते? ये काम क्यों छोटा है? अच्छा, अगर कोई बर्तन धो के आगे चल के चाय बेच कर हम ऑटो चला के पैसे क्यों नहीं कमा सकते? कमाने तो है ना, चाहे आप बेच के कमाओ चाहे खरीद के कमाओ। खरीद आप जब कमा ली तभी तो खरीद पा रहे हो ना। सही है। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगता, और मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, अटल बिहारी जी को, उनके बताए राहों में चलती हूँ। बाकी आज के हीरो हीरोइन मेरे कोई वो नहीं है। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है वही मेरे आइडियल है। जिंदगी में जिन्होंने कुछ किया है वही इनके प्रेरणा स्रोत है, ना कि आज के हीरो हीरोइन। और जो देश बेचने की बात इन्होंने की तो जुमले में की। इनका मानना है कि जब चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन सकता है, पेपर वाला हो या कोई रेहड़ी का काम करने वाला हो, अभी तक हमने देखा है जितने लोगों ने इतिहास रचा है उनका अगर हम अतीत देखें तो अतीत काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। इसमें बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारी तरफ से, शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही अपने हौसलों को उड़ान दें और एक दिन आप भी एक सक्सेस इंसान बने। आगे आपको क्या बनने का सपना है? जो हम सोचते हैं वो हम कभी नहीं बन पाते जी, जो हम सोचते हैं वो हम कभी नहीं बन पाते। अच्छा, और जो हम बताते हैं वो और भी नहीं बन पाते। अच्छा। तो ना मैंने अभी सोचा है और ना मैं बता पाऊंगी। मतलब अभी संघर्ष की ज़िंदगी है, थोड़ा संघर्ष करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे और बन के ही सीधे मिलेंगे। ये तो है कि अगर जिंदा रहे हाँ। तो इसका मतलब बन के दिखाएंगे। अच्छा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी। अगर जिंदा रहें तो कुछ बन के दिखाएंगे। और रेशमा का कहना है कि फिर इसी विंध्याचल टुडे के साथ एक इंटरव्यू होगा धमाकेदार। बिल्कुल, ईश्वर चाहेगा तो ऐसा ही। बिल्कुल। विंध्याचल टुडे की तरफ से रेशमा को बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कभी भी कोई भी लड़की जब ऐसे काम करती है तो जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। कोई भी व्यक्ति बिना किसी अभाव के या किसी परेशानी के ऐसे रास्ते नहीं चुनता। हालांकि ये कहना मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि जब कोई परेशानी हो तभी ये रास्ते चुने, लेकिन अमूमन जब हमारी ज़रूरतें होती हैं तभी हम ऐसे रास्ते चुन के। और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने जो कही कि ना मैं भीख मांगती, ना किसी के सामने हाथ फैलाती, ना मैं अपेक्षाएं रखती, बल्कि अपने दम में मैं खुद से खड़ी होना चाहती हूँ। इसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या अंकल, नाम क्या है आपका? मेरा राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, रेशमा ऑटो चलाती हैं और ये रीवा की पहली लड़की हैं जो ऑटो चालक हैं। आपको इनको देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने पाँव खड़े होने का उनका अनुभव है, बहुत अच्छा है। समाज के लिए ये एक प्रेरणा, एक मिसाल दे रही हैं। बहुत अच्छा, बहुत है ना? अच्छा है, बहुत। आपका नाम? आनंदलाल द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या आप कहना चाहेंगे रेशमा के लिए? रेशमा उधर कैमरे की तरफ देखिए। रेशमा अपने कार अच्छा कर रही है। किसी के भीख मांगना, किसी के हाथ पसारना अच्छी बात नहीं है। मेहनत की रोटी खा रही है और माँ बाप को भी 2 पैसे दे रही है। मेहनत कर रही बेचारी, क्या करे। रेशमा को देखकर काफ़ी लोग अचंभित हैं, थोड़ा अटपटा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैंने जब देखा इन्हें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि क्यों ना इनका एक बार हम लोगों को कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण को सबसे बड़ी मिसाल पेश कर रही हैं। इसी के साथ आप देखते रहें विंध्याचल टुडे। मैं विकास पांडे।